अगर आप भी पुणे, मुंबई, नासिक या भारत के किसी कोने से श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग आने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कैसे पहुँचना है, कितना खर्च आएगा, क्या क्या नियम है, दर्शन कैसे करें और एक ही दिन में गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा, अजंता केव्स, भद्रा मारुति मंदिर कैसे घूम सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत यात्रा को। तो दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा और आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी यात्रा शुरू होती है संभाजी नगर के सेंट्रल बस स्टैंड से। अगर आप यहाँ आए तो यहाँ से आप डायरेक्ट 42 नंबर की सिटी बस पकड़ सकते हैं, जो आपको सीधे श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास उतार देगी। एक ज़रूरी टिप, अगर आप पूरा दिन घूमने वाले हैं तो 100 रुपये का आप सिटी पास ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि यह पूरे दिन शहर की बसों में अनलिमिटेड काम करता है। आप अनलिमिटेड कहीं भी किसी जगह आसान से इस पास के जरिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ से श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 30 किलोमीटर है। जैसे जैसे हमारी बस शहर से बाहर निकलती वैसे वैसे रास्ते में नज़ारे और खूबसूरत होते जाते हैं। चारों तरफ हरे भरे पहाड़, दूर दूर तक फैली हुई हरियाली, बीच में दिखाई देने वाले छोटे बड़े किले, खेत और गांव। ऐसा लगता है कि जैसे प्रकृति ने इस पूरे रास्तों को अपने सुंदर रंगों से सजा दिया है। अगर आप सावन महीने में सुबह सुबह यहाँ यात्रा करने आते हैं तो बादलों से ढके हुए पहाड़, ठंडी हवाएं और हल्की हल्की बारिश इस सफ़र को और भी यादगार बना देती है। सच कहूँ तो यहाँ पहुँचने से पहले ही ऐसा महसूस होने लगा है कि हम किसी बहुत ही पवित्र जगह की ओर जा रहे हैं। इसलिए अगर आप पहली बार यहाँ आ रहे हैं तो रास्ते में इन खूबसूरत नज़ारों को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कैमरा तैयार रखिए, क्योंकि इस पूरे सफ़र में आपको कई ऐसे व्यू देखने को मिलेंगे जिन्हें देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। अब आइए धीरे धीरे हम अपने मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर पहुंच रहे हैं। करीब 1 घंटा सफ़र करने के बाद फाइनली अब हम मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। दोस्तों, अगर आपके पास बैग या आपको फ्रेश होने जाना है तो बस स्टॉप के पास ही आपको लगभग 100 रुपये में 1 घंटे के लिए रेस्ट रूम मिल जाएगा। यहीं आप नहा धोकर फ्रेश हो सकते हैं, अपना सामान भी सुरक्षित रख सकते हैं और इस दर्शन के लिए काफ़ी आसानी रहती है। तो अब हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। सीढ़ियाँ चढ़ते ही दोनों तरफ पूजा सामग्री की दुकानें मिल जाती है। यहाँ से हमने बेलपत्र, फूलों की माला और गंगाजल ले लिया। अगर आप भी पहली बार इस मंदिर में आ रहे हैं तो भगवान शिव को ये चीज़ें अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका खर्च लगभग 50 से 100 रुपये के बीच में आता है। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आप ये सबसे पहले फूल माला ले सकते हैं और मंदिर में चढ़ाने के बाद जब आप रिटर्न आते हैं तब आप पैसे दे सकते हैं। यहाँ आपको रुद्राक्ष, शिवलिंग, पत्थर की मूर्तियाँ, मालाएं और कई धार्मिक स्मृति देखने को मिल जाएगी, जिन्हें आप अपने मेमोरीज के तौर पे यहाँ से ले सकते हो। अब हम फाइनली मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर पहुँच चुके हैं। यहाँ एक ज़रूरी नियम है, आपको अपने जूते चप्पल बाहर ही उतारने होंगे और मोबाइल फ़ोन भी आपको यहीं जमा करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर लॉकर मिल जाएगा, जो 10-10 रुपये में आपके फ़ोन को यहाँ पर जमा कर लेंगे और आपको रिसिप्ट भी देंगे, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और मंदिर में लाइन लग जाते हैं। लगभग 10 मिनट में लाइन लगने के बाद हमें श्री भगवान गृष्णेश्वर के दर्शन। और दोस्तों, सबसे खास बात मुझे यहाँ की अच्छी लगी कि यहाँ आपको स्वयं शिवलिंग को स्पर्श करने का अवसर मिलता है, जो बहुत ही कम ज्योतिर्लिंगों में देखने को मिलता है। भगवान शिव का स्पर्श करना एक ही अलग ही आध्यात्मिक अनुभव होता है और यहाँ का माहौल पूरी तरह भक्तिमय और शिवमय हो गया है। अगर आप सुबह सुबह बारिश के मौसम में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ अलग ही नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के मंदिर का एक और विशेष नियम है, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले सभी पुरुषों को अपनी शर्ट और टी-शर्ट उतारनी होती है। यहाँ इस मंदिर का प्राचीन नियम है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के सामने बिना ऊपरी वस्त्र के जाने से सकारात्मक ऊर्जा सीधे शरीर तक पहुँचती है और मन पूरी तरह से भक्ति में लीन हो जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर आप बिना शर्ट के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो यहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ की ताज़ी हवा डायरेक्ट आपके शरीर में लगती है, जिससे आपके शरीर के सारे रोग मुक्त हो जाते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम पास से बने दूसरे मंदिर में गए, जहाँ कई देवी देवताएं स्थापित किए गए हैं। यहाँ मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा वातावरण भक्ति, शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। सच कहूँ तो यहाँ कुछ समय बैठने का अलग ही सुकून मिल रहा था। अब बात करते हैं हम इस पवित्र ज्योतिर्लिंग के इतिहास की। श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से अंतिम यानी 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। यह मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर जिले में स्थित है और इसकी धार्मिक मान्यता पूरे भारत में बहुत अधिक है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन के लिए हजारों किलोमीटर से यात्रा करके आते हैं। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात, यहाँ से एलोरा की गुफाएं भी लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप वही 42 नंबर की बस लेकर एलोरा गुफाएं और फिर उसी बस से भद्रा मारुति मंदिर भी आसानी से घूम सकते हैं। यानी एक ही दिन में 3 शानदार जगह है।
इन दोनों जगहों का ब्लॉग भी बहुत ही जल्दी इस चैनल पर आने वाला है, इसलिए उसे मिस मत करिएगा। दोस्तों, अगर आप भी महाराष्ट्र आए हैं तो श्री गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग को अपनी लिस्ट में शामिल जरूर कीजिएगा। यहाँ की शांति, भक्ति और दिव्यता आपको हमेशा याद रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए है तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ हम एलोरा की गुफाएं और भद्रा मारुति मंदिर की यात्रा करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। मेरा नाम है शशिकांत कुशवाहा। हर हर महादेव।